हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और हमारा आज से यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, एनसीईआरटी का है, वो चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। तो यहाँ पे आज हम लोग शुरू करने वाले कक्षा 10वीं का जो अध्याय 8 है गणित का, मैथ का अध्याय 8 है, जो वो है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना, त्रिकोणमिति का परिचय आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या आता है? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता क्या है? अगर कोई पूछ ले कि चलिए बताइए कि त्रिकोणमिति हमारा होता क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से निकला। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द होता है, यह हमारे कह सकते हैं अंग्रेजी के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों कौन कौन से? ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 3 भाषा से मिलकर बना हुआ है। किससे? ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का क्या अर्थ होता है? ट्राई का अर्थ होता है 3। ट्राई का क्या मतलब होता है? 3। कितना होता है? 3। गॉन का क्या होती है? भुजा। गॉन मतलब क्या होती है? भुजा होती है। और मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मापना होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अध्ययन करना क्या कहलाता है हमारा? त्रिकोणमितीय कहलाता है। त्रिकोणमितीय कहलाता है। तो याद रखिएगा, चैप्टर 8 है, क्लास 10 मैथ का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है हमारा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और फिर अगर हम लोग देखें तो कोणों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। कोणों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? जब समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातें तथा उनके शून्य कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक और लिख लेते हैं। अगर कोई पूछ ले कि कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, तो कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो हमारा होता है समकोण। मान लो कोई भी हमारा राइट ट्रायंगल है। क्या है? राइट ट्रायंगल। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये ए है, ये बी है, ये हमारा क्या है? सी है। ए बी सी है। राइट एंगल एट क्या है पे है? बी पे हमारा राइट एंगल है। बी पे हमारा क्या है? राइट एंगल है। याद रखिएगा, ये हमारा क्या है? राइट एंगल है। जब हम किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपात का इनके शून्य कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज के कुछ अनुपातों का
त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोण के सापेक्ष, उनके न्यून कोणों के सापेक्ष, उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर हमारा आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अब हमारा क्या आता है, वो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात देखें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो कुल 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? कुल मिला के 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक, पांचवा क्या होता है? सेक, और छठवा क्या होता है? कोसेक होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? कुल मिला के 6 प्रकार के, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोसेक। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनके साथ यहाँ पे एक थीटा जुड़ा रहता है। क्या? थीटा। और थीटा हमारा एंगल का कार्य करता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यहाँ पे ये चाहे आप थीटा लगाइए या फिर हम यहाँ पे थीटा के स्थान पे ये हमारा क्या है? थीटा है। इसी थीटा के स्थान पे हम फाई भी लिख सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? फाई भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? बीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीटा। और क्या लिख सकते हैं? साइन भी लगा सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? गामा भी यूज कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? गामा भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे सभी क्या है? तो याद रखिएगा, ये जितने भी मैं आपको बताया हूँ ये सभी हमारे एंगल शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एंगल, यानी कि कोणों को बताते हैं। जैसे कि थीटा है, थीटा क्या हमारा? ये सब कोण शो करेंगे। जैसे कि अगर देंगे साइन थीटा और थीटा बराबर दिया रहेगा 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश, तो साइन कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? 6 प्रकार के, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोसेक। अब इनका हम लोग किसके सापेक्ष देखेंगे? किसी भी त्रिभुज के सापेक्ष देखेंगे, क्योंकि इनका कुछ मान होता है ना। तो इसको हम लोग आगे समझते हैं सबसे सिंपल भाषा में। चलिए देखते हैं। आप लोग याद रखिएगा, हम यहाँ पे कुछ फिगर बनाने जा रहे हैं, और ये जो फिगर है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस फिगर को आप लोग अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। जहाँ पे ना समझ आए कमेंट भी करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपको फिगर ड्रा कर रहे हैं, देखिएगा। ये हमारा फिगर है। आप इस फिगर को आप लोग में कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। इस फिगर को क्या बोला जाता है? तो इस फिगर को बोला जाता है राइट ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? राइट ट्रायंगल, यानी कि इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है? सी है। इसको ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। जो बी पॉइंट होता है समकोण त्रिभुज में, जो बी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनाएगा। हमेशा सदैव 90 अंश का एंगल बनाएगा। यहाँ पे आप लोग 2 चीज़ कॉमन रखिएगा, 2 चीज़ हमेशा कॉमन। एक, समकोण त्रिभुज में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में किसका यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। इतना याद रखिएगा।
कर्ण होती है। अब इसमें दो चीज़ बची, एक हमारी क्या बची, लंब बची, और दूसरी क्या बची हमारी, आधार बची। समकोण के त्रिभुज सामने हमेशा क्या होता है, ये कर्ण होती है, और यहाँ पे दो चीज़ एक्स्ट्रा बचा, लंब बचा और क्या बचा, आधार बचा। अब यहाँ पे आपके मन में कभी कभी सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि ये लंब बनता है कभी कभी आपके क्वेश्चन में, कभी कभी ये आधार बनता है, कभी कभी ये आधार बन जाता है, कभी कभी ये लंब बन जाता है, कभी कभी ये आधार बन जाएगा और ये लंब हो जाएगा। लंब आधार, लंब आधार, कभी ये लंब, कभी ये आधार, कभी ये आधार, कभी ये लंब, याद रखिएगा। और कभी यही आधार बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हमारा लंब बन जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो करती है, देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने त्रिभुज को ड्रा किया, समकोण त्रिभुज को ड्रा किया। ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये हमारा क्या है, सी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा राइट एंगल रहेगा, राइट एंगल के सामने हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। ये दो चीज़ आप कॉमन रखिएगा। अगर इस एंगल को लेके बात करेंगे, इस एंगल को अगर हम लोग हमेशा इस एंगल को बोले तो इस एंगल के सामने लंब हो जाएगी, इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। तब ये हमारा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, आधार। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीन होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। कर्ण हमेशा निश्चित रहेगा, राइट एंगल के सामने हमेशा क्या रहेगा, कर्ण ही रहेगा। अगर ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये एंगल लिए, अगर ये एंगल लिए, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, हमारा लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और ऐसा कब बोलेगा, मैं इसको आगे आपको बताऊंगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 90 अंश के सामने हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। एंगल ए, अगर एंगल ए पूछा है तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। राइट एंगल की हमेशा कर्ण रहेगी, इसको आप लोग निश्चित रखिएगा। लेकिन इसके कोण के सामने हमेशा क्या रहेगी, लंब रहेगी। और अगर ये कोण लिया तो ये लंब, ये आधार। अगर ये कोण बोला तो ये लंब और ये आधार, ठीक ना। और इसी से त्रिकोणमितीय अनुपात, अब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो एक फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का, वो होता है साइन लक है, साइन लक है, कॉस आक है, साइन लक है, कॉस आक है, टैन लंब आधार, टैन लंब आधार, टैन लंब आधार, कोसेक कल है, कोसेक कल है, कॉट आल है, कॉट क्या है, आल है, सेक कर्ण आधार, सेक कर्ण आधार, सेक कर्ण आधार, याद रखिएगा। साइन लक है, कॉस आक है, टैन लंब आधार, कोसेक कल है, कॉट आल है, सेक कर्ण आधार। यहाँ पे जो ल है, ल हमारा क्या है, लंब है, का हमारा क्या है, कर्ण है। कॉस आ मतलब क्या है, आधार है, का मतलब क्या है, कर्ण है। टैन लंब आधार, कोसेक कल है यानी कि कर्ण और लंब, कॉट आल है आधार और लंब, सेक कर्ण आधार। इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं साइन थीटा फाई कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि साइन के साथ हमेशा एंगल जुड़ा रहेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लक पहले क्या आया, लंब, बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कॉस आक है, आधार बट्टे कर्ण, क्या हो जाएगा हमारा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। टैन लंब आधार यानी कि टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बट्टे आधार, टैन लंब आधार हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारा क्या है, कोसेक कल है, कोसेक कल है यानी कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, यानी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हमारा हो जाएगा ना। कॉट आल है, कॉट आल है आधार बट्टे लंब, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार, आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। सेक कर्ण आधार यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बट्टे आधार। एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, आधार। एक तो आपका ये फार्मूला हो गया निकालने के लिए,
त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए फार्मूला हो गया। दूसरा होता है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, यानी कि साइन 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 ये क्या हो जाएगा? साइन कॉस एंड टेन, साइन कॉस एंड टेन, ठीक ना। साइन का क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का क्या होता है? सेक होता है। टेन का क्या होता है? कॉट होता है। इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन, इसको बोलते हैं साइन। साइन कॉस क्या बोलते हैं? कॉस। इसको क्या बोलते हैं? टेन। क्या बोलते हैं? टेन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉसिक। क्या बोलते हैं? कॉसिक। इसको क्या बोलते हैं? सेक। क्या बोला जाता है? सेक। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं कॉट। क्या बोलते हैं? कॉट। हमेशा इसको याद रखिएगा। साइन कॉस टेन कोसेक एंड सेक, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस बराबर बेस अपान हाइपोटेनियस। टेन बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। कोसेक बराबर हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। सेक बराबर हाइपोटेनियस अपान बेस। कॉट बराबर क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर। क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस बोला जाता है, ठीक ना। और लंब को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लंब को बोला जाता है हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बोला जाता है। आधार को हमेशा क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो सबसे अच्छा आपको ये ट्रिक है, याद रखिएगा। साइन लग है, कॉस आक है, टेन लंबा आधार, कोसेक कल है, कॉट आल है सेक कर्ण आधार। अब इतना अगर आपको याद हो जाएगा, इतना आप लोग अब याद कर लीजिएगा। याद रखना दो चीज़ कॉमन, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। अगर ये वाला एंगल हमेशा 90 रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा समकोण त्रिभुज यूज करेंगे, ये हमेशा 90 रहेगा और 90 के सामने हमेशा कर्ण रहेगी। दो चीज़ याद रखना, 90 और कर्ण याद रखना। बच्चे की दो भुजा, एक ये भुजा बची, दूसरी हमारी ये भुजा। अब एक बार ये लंब होती है, एक बार ये आधार होती है। कभी कभी ये लंब होती है, कभी कभी ये आधार होती है। अगर इस एंगल को लेंगे, इस एंगल को, तो एंगल वाली सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी? लंब। तो क्या बचेगा? आधार। अगर इस एंगल को बोल दिया लेने के लिए, तो इसके सामने ये लंब और एक क्या बन जाएगी? आधार। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में हम लोग सीधा सीधा सवाल लगाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 को यहाँ पे सवाल लगाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और एक अच्छा 10वीं का गणित त्रिकोणमिति का परिचय है, अध्याय 8 का। हिंदी मीडियम, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर बोर्ड के लिए है। इसको देखिए, जहाँ पर न समझ में कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जिसका आपको टेलीग्राम पे एस केमिस्ट्री सर्च करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा बैनर में, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।